क्या आपने कभी सोचा है कि क्या भारत की पुरानी कहानियां हमें उड़ने वाली मशीनों के बारे में सिखा सकती हैं? इस वीडियो में हम विमानों को देखते हैं, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित उड़ने वाले वाहन, और देखते हैं कि वे आज हमारे पास मौजूद उड़ने वाली मशीनों से कैसे संबंधित हैं। इंसान हमेशा से ही उड़ान के ख्याल से मोहित रहा है। पंछियों की तरह आसमान में उड़ने के ख्याल से दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों ने अपनी पौराणिक कथाओं में उड़ने वाली मशीनों को शामिल किया है। यूनानियों के पंखों वाले रथों से लेकर मध्य पूर्व के उड़ने वाले कालीनों तक भारत में इन पौराणिक उड़ने वाली मशीनों को विमान के रूप में जाना जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विशद रूप से वर्णित विमान एक अनोखी जगह रखते हैं, जहां पौराणिक कथाएं दिलचस्प संभावनाओं के साथ मिलती हैं। ये प्राचीन वृत्तांत अक्सर विमानों को आश्चर्यजनक क्षमताओं के साथ चित्रित करते हैं, जो विशाल दूरी तय करने और यहाँ तक कि दुनिया के बीच यात्रा करने में सक्षम हैं, जबकि अक्सर केवल कल्पना के रूप में खारिज कर दिया जाता है। इन विवरणों के विशुद्ध विस्तार और जटिलता ने सदियों से जिज्ञासा और बहस को जन्म दिया है। क्या प्राचीन उड़ने वाली मशीनों के ये वृत्तांत कुछ हद तक सच हो सकते हैं? जबकि आधुनिक विज्ञान कोई निश्चित उत्तर नहीं देता है, विमानों के आसपास के मिथकों और किंवदंतियों की खोज प्राचीन भारतीय कल्पना और ब्रह्मांड की उनकी समझ में एक आकर्षक झलक पेश करती है। यह अन्वेषण विमान की दुनिया में गहराई से उतरता है, शास्त्रीय संदर्भों, विविध डिजाइनों और कथित कार्यों और संभावित तकनीकों की जांच करता है, जिन्होंने इस तरह के अविश्वसनीय कारनामों को सक्षम किया होगा। उड़ान और अंतरिक्ष यात्रा की हमारी आधुनिक समझ के साथ इन प्राचीन खातों की तुलना करके हम पौराणिक कथाओं और वास्तविकता के बीच की खाई को पाटना शुरू कर सकते हैं और इन प्राचीन उड़ने वाली मशीनों के साथ स्थायी आकर्षण की सराहना कर सकते हैं। विमान की अवधारणा प्राचीन भारतीय साहित्य में गहराई से निहित है, जो सदियों से फैले विभिन्न ग्रंथों में दिखाई देती है। ये ग्रंथ केवल कल्पना की रचनाएं नहीं हैं, बल्कि प्राचीन ज्ञान के भंडार हैं, जिनमें पौराणिक कथाएं, दर्शन और यहां तक कि वैज्ञानिक ग्रंथ भी शामिल हैं। इन ग्रंथों में विमान के विवरणों की उपस्थिति प्राचीन भारतीय विश्व दृष्टि के भीतर इन उड़ने वाली मशीनों के महत्व पर प्रकाश डालती है। विमानों का उल्लेख करने वाले सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक महाकाव्य रामायण है, जो रावण के पुष्पक विमान का वर्णन करता है। इस हवाई वाहन को बड़ी तेज गति से उड़ान भरने, अपनी इच्छा से अपना आकार बदलने और यहाँ तक कि उन्नत हथियार रखने में सक्षम बताया गया है। एक अन्य महाकाव्य कविता महाभारत में भी विमानों का वर्णन है, जो युद्ध और परिवहन में उनके उपयोग का वर्णन करते हैं। महाकाव्यों के अलावा विभिन्न पुराणों में विमानों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ जो ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं का वर्णन करते हैं, ये ग्रंथ विभिन्न प्रकार के विमानों, उनके निर्माण और यहाँ तक कि उनकी उड़ान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के बारे में और जानकारी प्रदान करते हैं। वास्तुकला और यांत्रिकी पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार विमानों के निर्माण के लिए एक पूरा अध्याय समर्पित करता है, जो उनके डिजाइन, सामग्री और यहाँ तक कि हवाई नेविगेशन के लिए दर्पण और लेंस के उपयोग को भी रेखांकित करता है। ये शास्त्रीय संदर्भ, जबकि अक्सर पौराणिक कथाओं और रूपक के साथ जुड़े होते हैं, ये सुझाव देते हैं कि विमान की अवधारणा केवल कल्पना की उड़ान नहीं थी, बल्कि प्राचीन भारतीय कल्पना का एक अभिन्न अंग थी। वे एक ऐसे समाज को दर्शाते हैं जिसने एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना की थी, जहां हवाई यात्रा न केवल संभव थी, बल्कि एक वास्तविकता भी थी। प्राचीन ग्रंथ विभिन्न प्रकार के विमानों का वर्णन करते हैं, जिनमें से प्रत्येक में अद्वितीय डिजाइन और उद्देश्य हैं। ये उड़ने वाली मशीनें एक ही मॉडल तक सीमित नहीं थीं, बल्कि हवाई वाहनों की एक विविध सरणी शामिल थी। ठीक उसी तरह जैसे आज हम विभिन्न प्रकार के विमान देखते हैं, यह विविधता वायुगतिकी और उड़ान के विभिन्न सिद्धांतों की एक परिष्कृत समझ का सुझाव देती है। ग्रंथ विमानों को उनके आकार और कार्य के आधार पर अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। महाभारत में वर्णित त्रिपुरा विमान जैसे कुछ विमान विशाल शहर के आकार के उड़ने वाले किले थे, जो शक्तिशाली हथियारों से लैस थे। अन्य
जैसे पुष्पक विमान गति और चपलता के लिए डिजाइन किए गए थे, जो कम समय में विशाल दूरी तय करने में सक्षम थे। फिर भी अन्य छोटे, अधिक व्यक्तिगत वाहन थे जिनका उपयोग परिवहन या टोही के लिए किया जाता था। विमानों के कार्य समान रूप से विविध थे। उनका उपयोग युद्ध, परिवहन, हवाई निगरानी और यहाँ तक कि आकाशीय अन्वेषण के लिए भी किया जाता था। कुछ ग्रंथ ऐसे विमानों का वर्णन करते हैं जो स्वर्ग और अधोलोक सहित विभिन्न लोकों के बीच यात्रा करने में सक्षम हैं। ये विवरण बताते हैं कि प्राचीन भारतीयों ने एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना की थी जो इन उड़ने वाली मशीनों से जुड़ा था, जिससे वे आकाशीय क्षेत्रों को नेविगेट कर सके। विभिन्न प्रकार के विमान डिजाइन और कार्य उड़ान की संभावनाओं से मोहित संस्कृति को दर्शाते हैं। इन प्राचीन इंजीनियरों और दूरदर्शी लोगों ने विभिन्न वायुगतिकीय सिद्धांतों का पता लगाया और युद्ध से लेकर अन्वेषण तक विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम मशीनों की कल्पना की। विमानों के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक उनके प्रणोदन प्रणालियों के आसपास का रहस्य है। प्राचीन ग्रंथ टेंटलाइजिंग सुराग प्रदान करते हैं, लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं देते हैं, जिससे आधुनिक पाठक इन प्राचीन उड़ने वाली मशीनों के पीछे के यांत्रिकी को समझने के लिए छोड़ देते हैं। जबकि कुछ सिद्धांत पारंपरिक साधनों जैसे पक्षी जैसे फड़फड़ाते पंखों के उपयोग का सुझाव देते हैं, ग्रंथ अक्सर ऊर्जा और प्रणोदन की अधिक परिष्कृत समझ का वर्णन करते हैं। कई अंश विमानों के लिए शक्ति के प्राथमिक स्रोत के रूप में पाराभंवर इंजनों के उपयोग का वर्णन करते हैं। कहा जाता है कि इन इंजनों ने जोर और लिफ्ट उत्पन्न करने के लिए पारे की शक्ति का उपयोग किया, जो अपने अद्वितीय गुणों के लिए सम्मानित पदार्थ है। अन्य ग्रंथ यंत्रों के उपयोग का उल्लेख करते हैं। रहस्यमय आरेखों को शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में माना जाता है, जो विमानों की गति को नियंत्रित करते हैं, जबकि सटीक तंत्र मायावी बने हुए हैं। ये विवरण ऊर्जा हेरफेर और प्रणोदन प्रणालियों की एक उन्नत समझ का सुझाव देते हैं, जो हमारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ को धता बताते हैं। ग्रंथ अक्सर विमानों की गति को नियंत्रित करने के लिए ध्वनि तरंगों, कंपन और यहाँ तक कि मानसिक ऊर्जा के उपयोग का उल्लेख करते हैं, जो पायलट और मशीन के बीच एक ऐसे संबंध का संकेत देते हैं जो केवल यांत्रिक नियंत्रण से परे है। विमान प्रणोदन के आसपास के रहस्य शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करते रहते हैं। जबकि आधुनिक विज्ञान के पास अभी तक इन प्राचीन ग्रंथों में वर्णित तकनीकों को पूरी तरह से समझने के लिए उपकरण नहीं हो सकते हैं, प्रणोदन के लिए ऊर्जा के अज्ञात रूपों के दोहन की संभावना एक आकर्षक संभावना बनी हुई